हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में बातें करेंगे। आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चैप्टर इन व्यू, यानी इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। द प्रेजेंट चैप्टर इज अबाउट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, who was one of the foremost astrophysicists of the 20th century। ये कौन है? ये सबसे अच्छे एस्ट्रोफिजिसिस्ट में आते हैं 20th सेंचुरी के। 20th सेंचुरी यानी कि 1900s to 1999। He was an Indian American theoretical physicist. He was awarded with the Nobel Prize, which he shared with William A. Fowler. He was also awarded the Padma Vibhushan in 1968। इनको नोबेल प्राइज प्लस साथ ही साथ पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। अब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। Subramanya Chandrasekhar was born on 19 October 1910 in Lahore, now in Pakistan। तो सुब्रमण्य चंद्रशेखर कब बॉर्न हुए थे? 19 अक्टूबर 1910 में, हाँ, लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में। He was usually called Chandra by his friends and fellow scientists. His father, C.S. Iyer, worked for the Indian Railways. Chandra had two brothers and five sisters, and he was the eldest boy. When Chandra was 6, his family moved to Madras, presently Chennai, where he grew up। तो जो चंद्रशेखर के जो दोस्त थे प्लस जो उनके फेलो साइंटिस्ट थे, यानी कि जो साइंटिस्ट उनके साथ काम करते थे, वो उन्हें किस नाम से बुलाते थे? चंद्र के नाम से। और इनके पिता C.S. अय्यर इंडियन रेलवेज के लिए काम करते थे। चंद्रा के 2 भाई और 5 बहनें थीं, लेकिन उनमें से सबसे बड़े कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनकी जो फैमिली थी वो कुछ टाइम बाद मद्रास मूव कर गई, जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं अब, और ये वहीं पर बड़े हुए। एट द एज ऑफ 15 ही स्टार्टेड कॉलेज, और 15 साल की उम्र में इन्होंने कॉलेज में जाना शुरू किया। ही टुक मैथ्स एंड फिजिक्स कोर्सेज। He read even more about science than his courses required. This made him interested in the white dwarf stars. तो इन्होंने कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स लिए? इन्होंने कॉलेज में मैथ्स और फिजिक्स के बारे में पढ़ा, उन सब्जेक्ट्स को लिया। इन्होंने साइंस के बारे में अपने कोर्स से ज्यादा पढ़ना शुरू किया, जिसने उनका इंटरेस्ट डेवलप करा किसमें? वाइट ड्वार्फ स्टार्स में, यानी कि वो स्टार्स जिनकी लो ल्यूमिनोसिटी होती है। After college, Chandra went to Cambridge, England for advanced studies. कॉलेज के बाद चंद्रा कैम्ब्रिज में पढ़ने गए। कहाँ? इंग्लैंड में, हायर स्टडीज के लिए। However, he was not much willing to go as his mother was ill. His friends and relatives also suggested to stay at home and care for his mother, but his mother insisted him to pursue his studies. Chandra's uncle C.V. Raman studied in England and returned to India as a famous physicist. Chandra's mother wanted the same thing for her son, so at his mother's insistence, Chandra left Mumbai on a boat for England on 31st July 1930। तो जब वो इंग्लैंड अपनी हायर स्टडीज के लिए जा रहे थे, तब वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी मदर काफी बीमार थी। उनके दोस्त और उनके रिलेटिव्स ने भी उनको यही सलाह दी कि वो यहीं पर रुक के अपनी मदर की देखभाल करें, लेकिन उनकी मदर ने उनको बहुत इंसिस्ट करा कि वो बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें, क्योंकि जो चंद्रा के अंकल थे, कौन? सीवी रमन जो थे, वो भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और वो काफी फेमस फिजिसिस्ट भी थे। तो चंद्रा की मदर के कहने पर चंद्रा जो है यहाँ मुंबई से रवाना हुए, कहाँ के लिए? इंग्लैंड के लिए, एक बोट पर। कब? 31st जुलाई 1930 में। On the way to England, he decided to combine white dwarf stars with his knowledge of special relativity theory। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी किसकी है? फिजिक्स की थ्योरी है, स्पेस और टाइम से रिलेटेड। तो उन्होंने अपनी जो नॉलेज थी उनके पास ड्वार्फ स्टार्स के बारे में, उस नॉलेज को स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी की नॉलेज के साथ उन्होंने कंबाइन करने के बारे में सोचा। To his great surprise, he found that white dwarfs could only exist up to a certain mass, about 1.45 times that of our sun। तो उनकी इस थ्योरी के कॉम्बिनेशन से उनको पता चला
कि जो वाइड ड्राफ्ट हैं वो कुछ सर्टेन मास तक ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि क्या है 1.45 टाइम्स है सन का। When he arrived in England, he found himself very busy as a research student and worked hard to get his PhD. जब वो इंग्लैंड आए तो वो रिसर्च वर्क में अपने काफी बिजी हो गए और साथ ही साथ अपनी PhD लेने में। But he kept on working on wide draft stars and did a more complete calculation. लेकिन वो साइड बाय साइड अपनी वाइड ड्राफ्ट स्टार्स पे भी रिसर्च करते रहे, उनकी स्टडीज करते रहे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड अपनी कैलकुलेशंस को भी कंप्लीट करते गए। He got the same result that there is an upper limit to the mass of the wide dwarf stars. और उनको हर बार सेम रिजल्ट्स मिले कि वहां पर एक अपर लिमिट है वाइड ड्वार्फ स्टार्स के मास के। Larger stars would continue to collapse at the end of their lives and become very dense objects, now known to be neutron stars of black holes. तो जो बड़े स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एंड लाइफ पर जब तक उनकी लाइफ चलती है उसके एंड तक फिर वो कोलैप्स कर जाते हैं और काफी डेंस ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स ऑफ ब्लैक होल्स। He presented his paper on wide drafts and their size limits at the Royal Astronomical Society in January 1935. उन्होंने अपनी इस रिसर्च के पेपर्स को रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के सामने पेश करा, कब, जनवरी 1935 में। बट ही वॉज मॉक्ड ओवर बाय आर्थर एडिंगटन, द फेमस एस्ट्रोनॉमर। एडिंगटन was wrong, but everyone believed him instead of this young man from the distant country. लेकिन उनका मजाक बनाया गया किसके द्वारा, आर्थर एडिंगटन, जो कि काफी फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं। उनके हिसाब से उनकी थ्योरी गलत थी, लेकिन एडिंगटन गलत थे, लेकिन किसी ने भी भरोसा नहीं करा चंद्रा का, क्योंकि वो अभी छोटे थे, काफी यंग थे और साथ ही साथ वो किसी दूसरी कंट्री से वहां पर आए थे। But then Eddington's resistance to Chandra's idea was understandable. His life's work had been to show that every star, whatever its mass, had a stable configuration. He believed that a wide draft was the last stage of a star's life. लेकिन उसके बाद एडिंगटन का जो रेजिस्टेंस था चंद्रा की आइडियाज के ऊपर, वो अंडरस्टैंडेबल भी था, क्योंकि जो एडिंगटन थे उनकी रिसर्च जो थी उसके अकॉर्डिंग, उनका जो पूरा काम था उसके अकॉर्डिंग हर स्टार की लाइफ जो है, चाहे उसका कोई भी मास हो, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। और जो वाइड ड्राफ्ट्स हैं वो एक स्टार की लास्ट स्टेज होती है, लाइफ की लास्ट स्टेज होती है। Chandra went to several famous physicists and asked them to check his calculations. All of them agreed that there was no flaw in his argument, but it took decades before the Chandrasekhar limit was accepted by all astrophysicists. Eventually, his idea became the foundation of the theory of black holes. तो चंद्रा काफी सारे फेमस फिजिसिस्ट के पास गए अपनी कैलकुलेशंस को चेक कराने के लिए, और उन सब ने एग्री करा कि जो चंद्रा की कैलकुलेशन थी उनमें कोई भी कमियां नहीं थी, वो बिल्कुल सही थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको काफी साल लगे, काफी डेकेड्स लग गए चंद्रशेखर की लिमिट्स को एक्सेप्ट होने के लिए, तब एस्ट्रोफिजिसिस्ट के द्वारा। उसके बाद जो उनका ये थ्योरी थी, यही बेस बनी किसके लिए, थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स की फाउंडेशन का वो बेस बनी। Because he didn't find acceptance by astronomers in England, Chandra moved to the United States. In 1937, he accepted an offer to work at the Yates Observatory, part of that University of Chicago. क्योंकि उनको एस्ट्रोनॉमर, इंग्लैंड के एस्ट्रोनॉमर से एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, तो चंद्र ने सोचा कि अब वो यूएस मूव करेंगे, यानी कि अमेरिका मूव करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स। तो 1937 में उनको एक ऑफर मिला, कहाँ से, यर्किस ऑब्जर्वेटरी से, जो कि कहाँ है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का हिस्सा है। Before starting work in the US, he came back to India and married Lalita Doraiswamy. Chandra and Lalita had studied physics together at Presidency College in Madras. They had many friends in their long life together in Chicago.
लेकिन यूएस में काम शुरू करने से पहले वो वापस इंडिया आए और उन्होंने शादी करी किनसे? ललिता दोरास्वामी से। जो और चंद्र और ललिता एक साथ ही फिजिक्स पढ़ते थे। कहाँ पर? प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में। उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में शिकागो में काफी सारे दोस्त भी बनाए। Chandra spent 58 years working at the University of Chicago. He wrote important books on the structure and lives of stars, stars cluster and galaxies, and the mathematical theory of black holes. तो चंद्रा ने 58 इयर्स बिताया कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। साथ ही साथ उन्होंने काफी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी। किन पर? स्ट्रक्चर एंड लाइव्स ऑफ स्टार्स, स्टार क्लस्टर एंड गैलेक्सीज, और साथ ही साथ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स। एडिंगटन फाइनली एडमिटेड दैट चंद्रा's थ्योरी वाज राइट। साथ ही साथ एडिंगटन ने भी फाइनली एडमिट करा कि जो चंद्रा की थ्योरी है वो सही है। In 1983, close to 50 years after he first announced his theory, Chandra was awarded the Nobel Prize in Physics. तो 1983 में लगभग 50 साल बाद जब उन्होंने पहली बार अपनी इस थ्योरी को पब्लिश करा था, अनाउंस किया था, कि लगभग 50 साल बाद उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया फिजिक्स में। He not only learned about stars and physics, but read a great deal of English literature, especially Shakespeare. उन्होंने सिर्फ फिजिक्स और स्टार्स के बारे में ही नहीं, साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर के भी बारे में पढ़ा था, स्पेशली शेक्सपियर को। Chandra must have been an excellent teacher since he attracted students from all over the world. By the time of his retirement, he had guided over 50 students to their PhDs. Chandra died in 1995 at the age of 84. तो चंद्रा जो थे वो काफी अच्छे टीचर भी रहे, इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड वाइड काफी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट भी किया। और बाय द टाइम जब तक उनका रिटायरमेंट का टाइम आया तब तक वो लगभग 50 स्टूडेंट्स को अपनी पीएचडी के लिए गाइड कर चुके थे। इसके बाद चंद्रा की मौत हो गई कब? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की मौत हो गई 1995 में, जब वो 84 इयर्स के थे। On 23 July 1999, when NASA launched its Advanced X-ray Astrophysics facility to study the universe, it was named the Chandra Observatory in the honor of Subramaniam Chandrasekhar. साथ ही जब 23 जुलाई 1999 में नासा ने अपना एडवांस्ड एक्स-रे एस्ट्रोफिजिक्स फैसिलिटी को लॉन्च किया यूनिवर्स की स्टडी के लिए, उसका नाम रखा गया चंद्रा ऑब्जर्वेटरी, एक ऑनर देने के लिए किंग को? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। The Chandra Observatory is the third of NASA's 4 great observatories. और जो चंद्र ऑब्जर्वेटरी है ये नासा की तीसरी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, और ऐसी नासा पे कितनी है? टोटल 4, उनमें से ये तीसरी है। The first was the Hubble Space Telescope, second the Compton Gamma Ray Observatory, and the last the Spitzer Space Telescope. और बाकी की 3 कौन सी हैं? पहली है हबल स्पेस टेलीस्कोप, दूसरी कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, और चौथी कौन सी है? तीसरी तो हमारी चंद्रा ऑब्जर्वेटरी है, और चौथी स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। डार्क स्टार्स यानी कि स्मॉल स्टार्स विद लो लुमिनोसिटी, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, अ फंडामेंटल फिजिक्स थ्योरी अबाउट स्पेस एंड टाइम। Black holes, a region of space-time where gravity is so strong that nothing has enough energy to escape its event horizon. तो ब्लैक होल क्या है? एक यूनिवर्स में एक ऐसा स्पेस टाइम है जहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि वो हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है। Stable configuration, the particular arrangement or pattern of a group of related things that is not likely to change or end suddenly. Flaw यानी कि कमी, mistake. Astrophysicists, scientists who work in the field of astronomy and try to explain the behavior of celestial objects. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन दी ओएमआर शीट। हमारे को यहाँ ओएमआर शीट दी है और हमारे को सही ऑप्शन को क्या करना है? यहाँ पर डार्क करना है, जैसे हमारे को यहाँ पर करके भी दिखा रखा है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? चंद्र
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वॉज ए या फिर एन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कौन थे? एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, यानी कि ऑप्शन, हम यहाँ पर ऑप्शन बी को डार्क कर देंगे। नेक्स्ट, चंद्रशेखर वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन? चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज कब मिला था? यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे 1986, 68, 96 और 78। यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है एक छोटा सा। चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज मिला था 1983 में, जो कि यहाँ पर ऑप्शंस में आपको गिवन नहीं है। तो ये आंसर आपका 1983 है। नेक्स्ट, चंद्रशेखर वॉज बॉर्न ऑन 19 अक्टूबर। चंद्रशेखर कब बॉर्न हुए थे? 19 अक्टूबर 1910 में। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो थर्ड का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चंद्र लेफ्ट बॉम्बे यानी कि मुंबई, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे ऑन डैश जुलाई 1930। चंद्रा बॉम्बे से किस दिन रवाना हुए थे? 31 जुलाई 1930, यानी ऑप्शन डी। तो फोर्थ का ऑप्शन डी हम यहाँ पर डार्क कर देंगे। लास्ट, चंद्रा अनाउंस्ड हिज थ्योरी इन? चंद्रा ने अपनी थ्योरी को कब अनाउंस करा था? इन 1935। यहाँ पर भी प्रिंटिंग एरर है, आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? उन्होंने अपनी पहली बार जब थ्योरी अनाउंस करी तो कब करी? 1935 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों पर हमारे को सही वर्ड्स भरने हैं। चंद्रशेखर शेयर द नोबेल प्राइज विद? चंद्रशेखर ने अपना नोबेल प्राइज किंग के साथ शेयर करा था? विलियम ए फ्लोवर। किंग के साथ शेयर करा था विलियम ए फाउलर। Next, Subramanian Chandrasekhar was actually called Dash by his friends and fellow scientists. चंद्रशेखर किस नाम से जाने जाते थे अपने दोस्तों और फेलो साइंटिस्ट के बीच में? चंद्रा। चंद्रा टू डैश एंड डैश कोर्सेज। चंद्रा ने कॉलेज में कौन से कोर्सेज लिए थे? मैथ्स और फिजिक्स। Next, Chandra decided to combine white dwarf stars with his knowledge of? चंद्रा ने क्या डिसाइड करा कि वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स को किसकी नॉलेज के साथ कंबाइन करेंगे, यानी कि साथ में उसके साथ वो प्रेजेंट करेंगे, पर रिसर्च करेंगे किसी का अपनी नॉलेज जो थी उनकी की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी की। चंद्रा's idea became the foundation of the theory of? चंद्रा का जो आइडिया था वो फाउंडेशन बना, बेस बना किसकी थ्योरी का? थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही गलत हमें बताना है। चंद्रा's फादर CS अय्यर वर्क फॉर इन द इंडियन रेलवेज। तो चंद्रा के फादर थे CS अय्यर, वो इंडियन रेलवेज के लिए काम करते थे। यस, ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, CV Raman was Chandra's uncle who went to England, returned to India as a famous mathematician. जो CV रमन थे चंद्रा के अंकल, वो इंग्लैंड से वापस जब आए इंडिया तो वो एज अ फेमस मैथमेटिशियन आए थे? नहीं, वो एज अ फेमस फिजिसिस्ट आए थे, वो काफी फेमस फिजिसिस्ट थे। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। White dwarfs could only exist up to a certain mass, about 1.45 times that of our sun. क्या ये मतलब जो व्हाइट ड्वार्फ्स थे वो ओनली सर्टेन मास तक एग्जिस्ट कर सकते थे, जो कि 1.45 टाइम्स था हमारे सन का? यस, ये क्या हो गया? ट्रू। चंद्रा रोड बुक्स ऑन नेचर, सोसाइटी, अर्थ एक्सेट्रा। जो चंद्रा ने बुक्स लिखी वो नेचर, सोसाइटी और अर्थ के बारे में थी? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। द चंद्रा ऑब्जर्वेटरी इज द थर्ड ऑफ नासा's 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरी। जो चंद्र ऑब्जर्वेटरी है वो नासा की तीसरी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है विद इन ऑफ इट्स 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज। यस,
तो ये क्या हो गया, ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को इसके चंद्रशेखर के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। उनकी स्टोरी भी आपको समझ में आई होगी। वो अपने टाइम पर एक ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट रह चुके हैं, जो आज भी अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए काफी जाने जाते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।